नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 24 अप्रैल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेडिकेट टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे मैं डाल दिया हूँ। आप दोस्तों वहां पे जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उस ग्रुप में डेली क्विज कराई जा रही है जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डाले जाते हैं। आप दोस्तों इसका डेली अभ्यास कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, किस मंत्रालय ने उड़ान 5.0 योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। दोस्तों उन्होंने उड़ान 5.0 योजना का शुभारंभ किया। दोस्तों यह उड़ान जो स्कीम जो 2016 में लॉन्च की गई थी, उसका ये पांचवा चरण है। और दोस्तों इस चरण में जो है मेनली कुछ और ऐसे नए नए एयरपोर्ट्स को जो है मेनली खोलने की या फिर नए नए एयर रूट्स को जो है तरीके से सैंक्शन करने की अनुमति इसमें प्रदान की गई है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो यह उड़ान स्कीम है, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है। इसका फुल फॉर्म है पूरे देश का आम नागरिक। मतलब दोस्तों क्या है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना थी। मतलब जैसे हम जानते हैं कि जो बड़े मतलब शहर हैं वहां पर ही मेनली जो है जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी सुविधा अच्छी है। लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर जो एयर कनेक्टिविटी है वह उतनी अच्छी सुविधा है नहीं। तो उसको एक तरीके से जोड़ने के लिए, मतलब जो रीजनल सेंटर्स है, जो रीजनल सिटीज हैं, जो पॉपुलर सिटीज नहीं है, उनको एक तरीके से जोड़ने के लिए जो है मतलब बड़ी सिटीज से यह योजना शुरू की गई थी। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें मेनली जो होता है कि जो एयरपोर्ट्स मतलब जो एयरलाइंस होते हैं उसमें जो है 50% से ज्यादा जो सीटें होती हैं उनको सब्सिडाइज रेट में देना होता है उनको। और उसके एवज में उनको जो है क्या होता है, उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मतलब काफी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि उनका जो कॉस्ट है वह कम हो जाए और जो वह मतलब जो सीट में जो उनका एक तरीके से किराए में जो कमी कर रहे हैं उससे कंपेंसेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि उड़ान जो स्कीम है 2016 में शुरू किए गए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए डब्ल्यू, बी वर्ल्ड बैंक, सी IMF, डी EIU। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। दोस्तों यह जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और दोस्तों अभी 2023 का संस्करण इन्होंने जारी किया है, जिसमें भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो 139 देशों में भारत की रैंकिंग इस बार जो है सुधरी है। 6 मतलब पॉइंट सुधार के, मतलब जो भारत की रैंकिंग इस समय 38 हो गई है। दोस्तों इसके पहले 2018 की लिस्ट में अगर हम बात करें तो उसमें 44 थी और 2014 की लिस्ट में जो है भारत की रैंकिंग 54वीं थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की, इसमें दोस्तों 139 देशों में जो लॉजिस्टिक्स एक तरीके से होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि लॉजिस्टिक्स होता क्या है, तो मतलब जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी चीजें, जो भी कारक अगर मतलब जो उपयोगी होते हैं, जो उनको जोड़ते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो अच्छा बनाते हैं, उसको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। जैसे उसमें हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और भी जो मतलब जो भी चीजें मतलब कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है या फिर उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए होता है, वो जो है सभी लॉजिस्टिक्स में मेनली आता है। तो उन सभी मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है हर देश में, या फिर वो कितना बेहतर कर रहे हैं या फिर कितना बेहतर कर सकते हैं, यह सब जो है एक तरीके से इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है मेजर किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस साल जो सबसे पहले रैंक कौन प्राप्त किया है, वह सिंगापुर प्राप्त किया है। दूसरा दूसरी रैंक किसकी है, फिनलैंड की है। तीसरी डेनमार्क की है। ठीक है, ऐसे करके जो है जो टॉप 10 में अगर हम बात करें तो यूएसए और जो बड़े देश हैं जैसे ब्रिटेन, वो जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ये कुछ आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे टॉप 10 में कौन से देश नहीं है वह पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी अगला करंट अफेयर है, भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा, डी आंध्र प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी केरल। दोस्तों केरल राज्य में जो है भारत की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की जाएगी। अभी कल ही जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको जो है भारत को समर्पित करेंगे। दोस्तों यह जो है केरल में जो कोच्चि है वहीं पर मिलनी जो है इसकी
मतलब इसका शुभारंभ होगा। और दोस्तों इसमें जो कोच्चि और जो उसके आसपास जो 10 द्वीप हैं मेनली उनको जोड़कर, अगर आप देखे होंगे केरल का जो मैप देखेंगे तो उसके अगर इधर देखेंगे पूरा अरेबियन सी है, मतलब एक तरीके से वाटर बॉडीज काफी ज्यादा हैं। तो वहां पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो वाटर मेट्रो है, या फिर एक तरीके से आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये देखिए इस तरह कुछ, मतलब ये वाटर मेट्रो इस तरह कुछ इसका लुक होगा। और एक तरीके से हम देखें तो जो रीजनल कनेक्टिविटी है कोच्चि में या फिर केरल के जो और अन्य द्वीप द्वीप हैं उनको जोड़ने में काफी मतलब एक तरीके से काफी अच्छा कदम है। और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो 78 ऐसे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को जो है इसमें सैंक्शन की गई है, और 38 टर्मिनल है इसमें। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके फंडिंग की, तो केरल सरकार और जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW द्वारा जो है यह वित्त पोषित है, ठीक है। और दोस्तों हमने जैसा कि देखा यह भारत की पहली वाटर मेट्रो है, ठीक है। तो ये कुछ आप पॉइंट ध्यान दीजिए। उसमें हमारा अगला करंट अफेयर है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक राज्य ने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर हम इस इन्होंने मतलब कर्नाटक राज्य ने अपने इस योजना के तहत जो उनके किसान हैं उसमें जो नामांकन है मतलब रजिस्ट्रेशन है उसमें 47.74% की वृद्धि देखी गई है, तो इसीलिए इनको यह जो है पुरस्कार दिया गया है। और 2021 का जो खरीफ सीजन था उसके आंकड़ों के अनुसार, मतलब जो इस योजना के अंतर्गत जो है 16.15 लाख जो है जो किसान है उसमें उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर हम इसकी जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। और दोस्तों इस जो योजना है इसके अंतर्गत क्या होता है कि मतलब कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी किसान को नुकसान होता है, उनकी फसल को नुकसान होता है, तो जो सरकार है उसका पूरा एक तरीके से कुछ हद तक एक पूरा जो है उसको वहन करने का प्रयास करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो किसान हो किसान को कुछ मतलब कुछ सर्टेन प्रीमियम उनको पे करना होता है उसके एवज में। अब बहुत कम होता है वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, मतलब जो व्यावसायिक और बागवानी फसलें होती हैं उनके लिए अलग अलग प्रीमियम होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जैसा कि हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो किसान है उनको एक तरीके से काफी नुकसान होता है, उनकी फसलें जो है उतना उत्पादन उनको नहीं मिल पाता है। तो उसी को एक तरीके से कवर करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? दोस्तों यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। देखिए अगर जो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, दोस्तों इसमें जो डी है टोडा, यह जो है केरल की प्रजाति नहीं बल्कि दोस्तों यह तमिलनाडु की प्रजाति है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। दोस्तों जो और प्रजाति है देखिए, जो भील है दोस्तों यह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है और भी राज्यों में पाई जाती है। दोस्तों जो गद्दी है इसमें प्रजाति वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और कोटा जो है तमिलनाडु में, और टोडा दोस्तों जो है तमिलनाडु में ही पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।